कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सबको ये बोलता है, आपने भी सुना होगा। तो मेरे इस पे क्या ओपिनियन है? तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये सही है, लेकिन ये पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरीके से सही नहीं है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कंडीशन अप्लाई कब? जब उनकी डायरेक्शन सही हो, उनका पर्पस हो, उसमें क्लैरिटी हो। जब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करनी है लेकिन विज़न, क्लैरिटी एंड डायरेक्शन के साथ, ना कि आप ऐसे ही कोशिश करते रहें लाइक गधों की तरह मेहनत करते रहें। सिंपली लैंग्वेज में बोले तो ओनली हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस नॉट सफिशिएंट टू सक्सीड इन लाइफ, यू ऑल्सो हैव knowledge about the direction and why the direction and clarity matter for the success। तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। आप एक ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, आपको ट्रैक में आगे जाना है, ठीक है। अब आप मान लीजिए आप राइट साइड मुड़ गए एंड आप राइट साइड दौड़े जा रहे हैं, लेकिन रेस है वो चल रही है स्ट्रेट, सब लोग स्ट्रेट दौड़ रहे हैं। रेस के अंदर रेस लगी एक, सब कोई स्ट्रेट दौड़ रहे हैं, लेकिन आप दौड़ ही रहे हैं, लेकिन आपने यू टर्न ले लिया गलती से, राइट साइड मुड़ गए और पूरी ताकत से आप दौड़े जा रहे हैं। कभी आप रेस को जीतेंगे? मान लीजिए सब सीधे सामने की तरफ दौड़ रहे हैं एंड आपने उल्टी साइड मूव कर लिया, पीठ पीछे कर ली एंड दूसरी साइड पूरी ताकत से दौड़ने लग गए, तो क्या आप रेस जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि सब आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, आप राइट साइड दौड़ रहे हैं, लेकिन विनर तो जो सीधा दौड़ रहा है वो रेस में जीतेगा ना। आप उल्टी साइड दौड़ रहे हैं पूरी ताकत से। तो इससे क्या समझ में आती है कि कोशिश तो सभी कर रहे हैं, वो राइट डायरेक्शन में दौड़ने वाला भी दौड़ रहा है, उल्टा डायरेक्शन में दौड़ने वाला भी दौड़ रहा है, लेकिन रेस कहाँ चल रही है? रेस चल रही है सीधी डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में। राइट साइड में दौड़ने वाला या फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में दौड़ने वाला वो रेस हारेगा, चाहे वो कितनी भी तेज से दौड़ ले। अगर वो रेस की उल्टी डायरेक्शन में दौड़ रहा है या राइट डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो इससे क्या समझ में आता है कि आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कोशिश करनी है। आपके पास गाइडेंस होना चाहिए, आपके पास डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर रेस सीधी चल रही है, आप सीधी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो आप रेस को जीतोगे। तो नॉट ओनली हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस सफिशिएंट टू सक्सीड इन लाइफ, यू शुड ऑल्सो हैव ए आइडिया अबाउट द राइट डायरेक्शन। एंड इसके बाद क्या होता है, आप रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, मान लीजिए आप सामने सामने दौड़े जा रहे हैं, तो क्या आपको डायरेक्शन पता चल गई, सब दौड़ रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, तो आपको रेस में जीत सकते हैं आप, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है। मतलब आपको एक एम बना लिया आपने कि हाँ मेरे को इस रेस को कंप्लीट करके वहाँ जाना है। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो आप बीच रेस में ही आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, छोड़ देता हूँ, चलो सभी जीत गए हैं, या इस तरीके का आपको एक डाउटफुल सिचुएशन आएगी इफ़ यू हैव नो क्लैरिटी। सो क्लैरिटी अबाउट गोल होनी चाहिए कि हाँ मैंने रेस इधर से स्टार्ट करी है, सामने की तरफ सब दौड़ रहे हैं, मेरे को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, दैट्स द क्लैरिटी इन राइट डायरेक्शन। सो हाउ यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल you should have to be kept in mind that you should move forward with a proper direction and with the clear purpose of क्लैरिटी होनी चाहिए पर्पस में, विज़न होना चाहिए, सो दैट आप राइट डायरेक्शन में जाएं एंड पर्पस हो आपका एंड क्लैरिटी हो आपकी गोल्स के से रिलेटेड। तो ये पूरा होता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अगर वो सही दिशा में और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, सही गोल के साथ, सही लक्ष्य के साथ अगर उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर विज़न के साथ। तो ये इस लाइन का पूरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपको सक्सेस कैसे मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी काफ़ी यूज़फुल वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कंटेंट आपके लिए बनाया जा रहा है जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी यूज़फुल रहेगा एंड आपकी सेल्फ ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारा चैनल इसी तरीके से आपकी हेल्प करता रहेगा। So subscribe our channel so that you will get the notification of the upcoming videos. Thank you.